कि बड़े भाग बड़े भाग मानुष तन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गुरु जी की गद्दी की तरफ जो है पैर करके नहीं बैठना चाहिए। आप तो बड़े बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कहते हैं कि उनके बड़े भाग्य हैं जिन्होंने मनुष्य का शरीर प्राप्त किया। क्यों बड़े भाग्य हैं? इसलिए बड़े भाग्य हैं कि मनुष्य ही मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अन्य योनियां हैं, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, ये मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो देवता लोग हैं वो भी मोक्ष मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनको जो देवत्व का सुख मिला है वो सुख को भोग रहे हैं और भोगने के बाद उन्हें फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा। प्रेम भक्तों, देवता लोग जो है उनको भी ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करें, क्योंकि संसार में जितनी भी योनियां हैं, जितने भी शरीर हैं, वे कहते हैं वे भोग योनि है। चाहे देवता हो, चाहे पितर हो, अर्यमा हो, गंधर्व हो, पशु हो, पक्षी हो। प्रेमी भक्तों, सभी भोग योनियां हैं और मनुष्य जो है भोग योनि में भी है और कर्म योनि में भी है। ये विशेषता है। मनुष्य जो है एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से चारों तरफ रास्ते गए हुए। एक रास्ता नरक के लिए गया है, एक स्वर्ग के लिए गया है,
एक पितरलोक के लिए गया है, एक गंधर्व लोक के लिए गया है, एक सिद्ध लोक के लिए गया है, एक सत्यलोक के लिए गया है, एक जो है ब्रह्मा के लोक के लिए गया है, एक भगवान विष्णु के गोलोक धाम के लिए गया है, एक भगवान शंकर के शिवलोक के लिए गया है। यानी मनुष्य जो है एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से चारों तरफ रास्ते हैं। अब उसे कहां जाना है, क्या प्राप्त करना है, ये मनुष्य को अधिकार है कर्म करने का। कर्म का फल मनुष्य को मिलेगा। अन्य योनियां हैं, उनको कर्म का फल नहीं, उनको भोग ही भोग है उसी में। अगर मनुष्य जो है दुष्कर्म करता है तो नरक में जाता है, अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग में जाता है, भजन ध्यान करता है तो भगवान के लोक में जाता है, और आगे का रास्ता पकड़ता है तो सतलोक में भी चला जाता है। प्रेमी भक्तों, ये मनुष्य के करने की ऊपर है। देखो, सबसे पहली बात है कि मनुष्य को अपने माता पिता की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, 9 महीने पेट में रखा है, तुम्हारी टट्टी साफ की है, तुमने पेशाब कर दी, उसी टाइम कपड़ा बदल करके सूखा कपड़ा बिछाया। तुम बड़े हो गए तो तुमको नहलाया, धुलाया, कपड़े तुम्हारे साफ किए, कपड़े पहनाए, भोजन कराया, स्कूल में भेजा, पढ़ लिख गए, शादी हो गई, माँ बाप को भूल गए। प्रेम भक्तों, माँ बाप को अनाथालय में जमा कर दिया, वृद्धाश्रम में जमा कर दिया। अब ये बताइए, जो काम आप कर रहे हो वही तो काम तुम्हारे बच्चे करेंगे। इसलिए माँ बाप की प्रतिष्ठा रखो, बड़े भाई का, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान रखो, छोटों से प्यार रखो, तो तुम्हारे लिए जिंदगी के दौर जो है वो आसानी से कट जाए। और अगर कोई सद्गुरु मिल गया तो तुम्हें सच्चा रास्ता मिल जाएगा। प्रेम भक्तों, संसार में हम लोग जो है भगवान के मंदिर में जाते हैं, शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, राम के मंदिर में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, हनुमान के मंदिर में जाते हैं, माता दुर्गा के मंदिर में जाते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद चाहते हैं, उनका दर्शन चाहते हैं, लेकिन ये नहीं मिल पाते। केवल हम पूजा करते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन नहीं मिल पाते हैं। क्यों नहीं मिल पाते हैं? कि देखो, भगवान से मिलाने वाले संत और सत्संग प्रेम भक्तों, कहते हैं कि हर दरबारी साधु है, इनसे सबक की हो और देह मिलावे राम को इन्हें मिले जो। यानी कबीर साहब कहते हैं
कि संत जो हैं और जो सदगुरु हैं वे भगवान के दरबारी। भगवान के दरबारी का मतलब क्या है? भगवान के दरबारी का मतलब ये है कि वो भगवान के दरबार में जाते हैं और आते हैं, जाते हैं आते हैं, ये उनका काम होता है, आना जाना। तो तुम भगवान से मिलना चाहो तो पहले संतों से, सदगुरु से मिलो, तब वो तुम्हें भगवान से मिला सकते। भगवान से ऐसे मिलना सहज नहीं है। क्या मंदिर में तुमने भगवान को देख लिया तो क्या भगवान मिल गए? मंदिर में जो मूर्ति है वो तुम्हारे किसी भाई ने तो बनाई, पत्थर की छाट के बनाई या सीमेंट की बना दी। तो देखो, दर्शन उसे कहते हैं जो जिंदा होता है, चैतन्य होता है। आप रोजाना मंदिर में दर्शन करो तो तुम्हें इतनी प्रसन्नता नहीं होगी, और एक दिन तो मंदिर वाले भगवान तुम्हें सचमुच मिल जाए, कहीं सचमुच अकेले में मिल जाए तो बताइए कितनी प्रसन्नता होगी। और प्रसन्नता, इसलिए जो है संतों से, सदगुरु से। कभी सामने गोए में ये बताया है, क्या कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, अरे काके नागों गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके नागों गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके नागों। तो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े। अगर गोविंद जो है हमारे सामने आ जाए, यदि भगवान हमारे सामने आ जाए और गुरुदेव भगवान भी सामने आ जाए जिन्होंने गोविंद से मिलाया, बलिहारी गुरु की जो गोविंद जो मिलाने का मतलब क्या है? आमना सामना कराया, भगवान से आमना सामना कराया, भगवान का दर्शन कराया। तो सबसे पहले किन्हीं के चरणों में साधक को प्रणाम करना चाहिए, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि गोविंद तो जब हमने गुरु धारण नहीं किया था तब भी गोविंद थे, तब वो हमें क्यों नहीं मिले? वो आज भी गोविंद हैं और बाद में भी गोविंद रहेंगे। लेकिन ये बलिहारी किनकी है? गुरु जी की बलिहारी। गुरु जी की बलिहारी है जिन्होंने गोविंद से मिलाया। प्रेमी भक्तों, गुरु के लिए जो है इतना बड़ा दर्जा बताया गया है कि भगवान और गुरु दोनों लोग खड़े हों तो गुरु के चरणों में पहले प्रणाम करना चाहिए।
तो गुरु कितना बड़ा हुआ, बहुत बड़ा। लेकिन हुआ वही जो गोविंद से मिलाने वाला है। प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि गुरु की कितनी बड़ी महिमा है, जिस महिमा को किसी ने गा नहीं पाया, इतनी बड़ी महिमा है। कबीर साहब ने तो एक महिमा में एक दोहा बताया है, उसे अगर आप सुनेंगे तो आप यकीन नहीं करना, ये इतनी बड़ी महिमा है। लेकिन यकीन कौन करेगा? जिसको सदगुरुदेव मिले हैं और उन्होंने भगवान से मिलाया है, उन्होंने उस नाम को दिया है। कौन से नाम को? जिस नाम से भक्ति प्राप्त हुई। नाम तो ऐसे संसार में बहुत से हैं, कहते हैं कोट नाम संसार में ताते कछु न होए, और आज नाम तो गुप्त है बूझे फिरना होए। जो नाम अनादिकाल से चला आ रहा है, आज से नहीं है, सतयुग से नहीं है, त्रेता से नहीं है, द्वापर से नहीं है, कलयुग से नहीं है, अनादिकाल से चला आ रहा है। और वो नाम किसी आदमी ने बनाया नहीं है। क्यों? क्या आदमी भगवान को बना सकता है? मेरे लोग बनाए रहे, पूजा कर रहे, बनाए रहे हैं, आदमी तो बना रहे। और भगवान का ही नाम लोगों को बता रहे, दे रहे। कोई एक नाम देता है, कोई 5 नाम देता है, कोई 6 नाम देता है, कोई 3 नाम देता है, कोई छोटा सा मंत्र देता है, कोई बड़ा सा मंत्र देता है। लेकिन जो नाम अनाद काल से आया है, चला आ रहा है, वो कोई नाम विशेष है। उसके लिए कवि साहब क्या कहते हैं, सुने। कि राम नाम के पट करे, अरे देवे को कछु न। राम नाम के पट करे, देवे को कछु न। राम नाम के पट करे, देवे कहते हैं कि राम नाम के पट करे। इन्हीं गुरु महाराज जी ने मुझे राम का नाम दिया। कौन सा नाम दिया है? राम का नाम। राम के शरीर का नाम नहीं दिया, शरीर के नाम की बात नहीं। राम के शरीर का नाम राम था, लेकिन राम का नाम क्या था? शरीर तो नाशवान है, शरीर तो जन्मता और मरता है, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे किसी का भी हो, जन्मता है, मरता है।
इस शरीर के अंदर जो चैतन्य आत्मा है, जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, शुद्ध है, सनातन है, उसका क्या नाम है? उसका नाम जो है, उसका नाम ही तो जानना है तुम्हें। अरे तुमसे कोई पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो आप कहेंगे हमारा नाम बलराम दास है। फिर तुमसे ये पूछा जाए कि ये बलराम दास जो नाम है वो तुम्हारा है कि तुम्हारे शरीर का नाम है? अब इस पर थोड़ा विचार, अगर विचार नहीं करोगे तो सत्संग समझ में नहीं आएगा। यानी जो बलराम दास नाम है वो शरीर का नाम है, तुम्हारा नाम नहीं। देखो भगवान विष्णु थे सतयुग में, उनका नाम विष्णु था। उनका रूप का जो नक्शा था वो भी बड़ा लुभावना, बड़ा अच्छा था। वही भगवान विष्णु त्रेता में आए तो राम बन के आ गए। आगे कि नहीं? पहले उनके शरीर का नाम क्या था? विष्णु था। अब उनके शरीर का नाम क्या है? राम। और रूप भी थोड़ा बदला हुआ है। जो विष्णु का रूप है वो और तरीके का है, राम का रूप और तरीके का है। उसके बाद जो है वही विष्णु द्वापर में कृष्ण बन के आए, तो फिर उनका रूप चेंज हो गया। रूप का नक्शा जो है कुछ न कुछ हटके हो गया और शरीर का नाम तीसरा हो गया। उनके शरीर का नाम क्या था? कृष्ण था, गोविंद था, माधव था, मुकुंद था, यशोदा नंदन था, देवकी सुत था, माखन चोर था। ऐसे उनके बहुत से नाम थे। ये नाम किसके थे? शरीर के नाम। राम के बहुत से नाम थे, उनको राम कहते थे। एक नाम उनका रघुवीर था, एक नाम दशरथ नंदन था, एक नाम कौशल्या सुत था, एक नाम सूर्यकुल भूषण था, एक नाम जो है जानकी पद था। ही नहीं, तो ये सब नाम किसके थे? शरीर के नाम। आज आप केवल इतनी ही बात जान जाओ तो आपको ज्ञान होने लगेगा। फिर आप अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप ज्ञान की तलाश में हो जाओ। तुम्हें प्यास लगने लगेगी कि पानी पीना चाहिए। देखो कहते हैं कोट नाम संसार में साथे कछु न हो। जितने भी संसार में नाम हैं, जो माया के नाम हैं, जो शरीर के नाम हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। इन्हीं कुछ नहीं का मतलब कुछ तो होगा, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं होगा। आज नाम जो गुप्त है, जो नाम गुप्त है, अनाद काल से चला आ रहा है, वो गुप्त है। गुप्त क्यों है? इन्हीं गुप्त कहते हैं जो छुपा। वो नाम कहाँ है? तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे बाहर भी है। तुम्हारे अंदर में है वो वर्णात्मक है, तुम्हारे बाहर है वो धनात्मक है। प्रेम भक्तों को वही नाम तुम्हारी श्वासों को चला रहा है। चला रहा कि नहीं? लोग कहते हैं पुराना नाम निकल गए, उड़े गई और नैन पुतलियां, कहते नहीं? इन प्राणों में जो नाम है, जो रमण करता है, उसके निकल जाने पर शरीर जो है निरर्थक रह जाता है। फिर उसको जलाना पड़ता है या दफनाना पड़ता है, कोई भी उसका संस्कार करना पड़ता है। जब तक नाम है तब तक ये शरीर पवित्र है, पावन है और चैतन्य है। उसी नाम के लिए कवि साहब ने कहा है कि राम नाम के पट तले। मैं कहते क्या खास बात थी? अरे अगर राम का ही नाम होता
तो त्रेता के पहले तो राम थे नहीं, तब कौन सा नाम था? और राम जो है अपने गुरु वशिष्ठ के लिए गए, गुरु ग्रह पढ़ने गए, रघुराई अनप्रकार सब विद्या पाई। जब राम जो है अपने गुरु जी के यहाँ गए तो उन्होंने उनको दीक्षा दी, नाम दिया, तो जकई है गाना मिला कि तुम्हारे शरीर में नाम है ताई घटोगे, ये कहा होगा? अरे कहीं सोचो, दिमाग से सोचो, विचार करो, क्या उनके ही नाम को बताया होगा? क्या वेद उनके नाम जपते होंगे? देखो, लोगों की सोच के ऊपर सोच नहीं है, समझ नहीं है, तो जिंदगी भर जो है सत्य को नहीं पा पाओगे। और सत्य तुम्हारे अंदर है, तुम खुद सत्य हो, अविनाशी हो, चैतन्य हो, लेकिन तुम खुद अपने को नहीं पा पाओगे। प्रेम रखो, कभी साहब कहते हैं कि राम नाम के पटतरे, पटतरे माने बदले में, जैसे हम कोई तुम्हें चीज दें तो उसके बदले में उसकी बराबर कीमत की कौन सी चीज दें या उससे ज्यादा कीमत की हो तो अच्छा। कबीर कहते हैं कि राम नाम के पटतरे, यानी जो गुरु महाराज जी ने मुझे राम का नाम दिया है उसके पटतरे माने बदले में, देवे को कचुनाए, मेरे पास देने के लिए कोई चीज नहीं है उतनी कीमती। तो कितना कीमती नाम हुआ बताइए? वो ये कहते हैं कि देने के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं संसार की, मैं उसको दे करके उलट हो जाऊं। प्रेमी भक्तों, क्या देने संतोष मन, यानी आगे ये बताया है क्या दे करके, क्या दे ले, यानी मैं दूं गुरुदेव को वो ले ले, ऐसी कौन सी चीज दूं? मुझे तो संदेह है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या दे ले संतोष में हौस रही परमाए, मेरे हृदय में संतोष नहीं बन रहा है कि मैं बदले में मैंने गुरु जी को कुछ दिया। ये हौसला, ये इच्छा मेरे मन में बनी ही रही और बनी ही रहेगी, तुम नहीं दे पाओगे। बोल जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। कोई नहीं दे पाएगा। वो ऐसे ही किसी ने राम राम बता दिया हो, घोड़े बता दिया, ये तो किताबों में नहीं लिखा, सारी दुनिया के लोग जानते हैं। वो नाम कौन सा है जो लिखा नहीं है, जिसको किसी आदमी ने बनाया नहीं है, जो स्वतः तुम्हारे अंदर में रमण कर रहा है, जिसके निकल जाने पे आदमी मर जाता है, वो कौन सा नाम? उस नाम का जब तुम स्मरण करोगे तो भक्ति प्राप्त होगी, तुम भवसागर से पार हो जाओगे। और गुरु जी की महिमा बताते हुए कबीर साहब ने क्या कहा है उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सब धरती कागज कर और लेखन सब बनवा, सब धरती कागज करो, लेखन सब बनाए, सब धरती कागज करो, लेखन सब बनाए।
विचार करो, गहराई से विचार करो। तुलसीदास जी ने ये कहा कि योग सरल साधन सरल समझना कठिन विवेक। ये सरल है कि आप किसी महात्मा से कोई योग प्राप्त कर लें, वे तुम्हें 5 नाम दे दें या 6 नाम दे दें या 3 नाम दे दें या कोई मंत्र दे दें या और कोई यज्ञ करने की प्रक्रिया बता दें या और कोई साधन बता दें। योग सरल साधन सरल, ये सरल बात है, आप जान लोगे। समझना कठिन विवेक, लेकिन उसको समझना कठिन विवेक का काम है। कहते हैं कि योग सरल साधन सरल, योग भी सरल है साधन भी सरल है, समझना कठिन विवेक का काम। कहते हैं ओए धुनाक्षक धुनाक्षक पृथ्वी अनेक। कहते हैं कि जो धुनवाना अक्षर हो रहा है, तुलसीदास जी कहते हैं हो धुनाक्षक, जो धुनवाना अक्षर हो रहा है जिसमें कोई फर्क नहीं है। पृथ्वी अनेक, उसके कितने भी आप उदाहरण दें लेकिन कोई उदाहरण उसका नहीं दे सकते। उसकी बराबरी का, उसकी अनुहारी का या उसे जैसा कोई दूसरा कोई शब्द संसार में नहीं है। उसको समझना चाहिए। गुरु जी ने ऐसा नाम तुम्हें दे दिया और तुमने गुरु जी की कोई पैरवी नहीं करनी पाई। यहाँ के लोगों ने अंतर्मुख लोगों ने तो, लेकिन समझना चाहिए। देखो कभी साहब ने कितनी बड़ी महिमा बताई है और हम संसार की चीजों को मांगने में लगे रहे गुरु जी से, संसार की चीजों को गुरु जी से मांगने में लगे रहे, लड़का को मांगने में लगे रहे, घर को मांगने में लगे रहे, घर को मांगने में लगे रहे, नौकरी को मांगने में लगे रहे, धंधे को मांगने में लगे रहे, मुकदमा जीतने को मांगने में लगे रहे। तो ये चीजें तो तुम्हें वैसे भी प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन जो चीज मांगना चाहिए उन्हें गुरु जी दे रहे हैं और तुम उनको छोड़ रहे हो, लेकिन क्या तो पाप है? गुरु जी से विमुख हो रहे हो। विमुख का मतलब क्या है? गुरु जी से चित्त हटा रहे हो, गुरु जी के ज्ञान से चित्त हटा रहे हो। एक तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में किसी गांव के एक मास्टर है विजय सिंह, राम विजय सिंह, वो राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं। तो उन्होंने हमसे ज्ञान लिया। दो बच्चियों ने ज्ञान दिया, उनकी पत्नी ने ज्ञान दिया। तो पत्नी को, बच्चों को, तीनों लोगों को सत्यलोक का सफर हुआ। ब्रह्मा के लोक में गए, विष्णु के लोक में जाकर के विष्णु से मिले, शंकर जी के लोक में जाकर के शंकर जी से मिले, सत्यलोक में जाकर के सतपुरुष से मिले। बताओ ये कोई छोटी बात है? धन्य हो गए। अब मिलने से कही देखो हम सत्यलोक में नहीं जा पाए, हमें दर्शन आए भाई, हमें दर्शन करा। तो हमने ये बताया उन्हें कि दो तरह के भक्त होते हैं। एक भक्त होता है, एक ज्ञानी भक्त होता है। एक जो भक्त होता है उसे तुरंत दर्शन होता है, और जो ज्ञानी भक्त होता है उसे तुरंत दर्शन नहीं होता, काफी टाइम लग जाता है। लेकिन भगवान उसके संग है, संग भी नहीं, वो तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है, तुम्हें देख भी रहा, तुम क्या कर रहे हैं? तुम गुरु जी से नाराज हो रहे, गुरु जी से खुश हो रहे, ये भगवान देख रहा कि नहीं है? जो तुम्हारे बिल्कुल करीब में है, तुमको अपनी निगरानी में किए हुए है। तो आप एक चाय क्यों रहे थे? उन्हें बड़ी कोशिश करी, उन्हें कही कि जब हमें हमारी दिलचस्पी खुल जाएगी
तो हमको ये भी पता चल जाएगा कहाँ पे सोने के सिक्के की ये घड़ा को नीचे घड़े अगर दिखाई देंगे तो ये उठा ली और सब काम कर लेंगे। तो हमने कहा देखो इस माया में तो सारी दुनिया लगी है, तो भक्ति में लगो, इनको क्यों ढूंढ रहे हो? उन्होंने हमें छोड़ दिया, जगह हम गुरु जी तुमको छोड़ दे तो हमने छोड़ दे, जगह हमने जगह हम तो भैया ना छोड़ेंगे, तुम अपने छोड़ जा। कहते बाएं खुराएं जाता हो केवल जाने के मोल, और हृदय से जब जाओगे सोल में जानो तो फिर छोड़ दो। फिर भी मधु परम अमृत मिले, उनसे हमने जय कही हमें ये दर्शन करवा, तो दोनों दुनिया बने रहे 4 महीना, फिर उन्हें करवाए भाई। फिर रामपाल से मिले, रामपाल ने उन्हें कर पाओ, ऐसे 6-7 जगह मिले। फिर उन्हें फोन करो, बोले रहे गुरु जी कहाँ बताएं तुम्हारा ज्ञान जो है और आप भी करें, तुम्हारी शब्द जो है शब्द बताए तो अपनी की कारण देखो तुम छोड़िए, हम नहीं छोड़े, अपनी तुम शब्द छोड़ दे। तुमने अगर दम हो तो छोड़ दे, और तुम अगर छोड़ दे तो हम बताएं पहले तुम शब्द को पकड़ नहीं पाए, और अगर पकड़ लिया तो आप छोड़ नहीं पाए। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहते हैं कि शब्द हमारा सिंह है, ये कविता कहते हैं। और गुरु जी की कृपा से मैं भी इस को बता रहा हूं कि शब्द हमारा सिंह है, चर के अरु मर शब्द है जो मैंने तुम्हें बताया है, जो धुन वाला शब्द है, ये सिंह की तरह है, ये कभी बंद नहीं होता है। तुम भले सो जाओगे कि सोचना तुम्हारे ऊपर टिकट रहे, तुम जब ही जगो तब फिर तुम्हें याद आने लगे। कहते हैं कि खाने बैठे पले उठाने गए कभी हम पाई प्रेम रखो। कहते हैं ऐसे शब्द को जान करके और फिर तुम गुरु से विलुप्त होते फिरोते खराब, तुम अपना ही ऐड कर रहे, गुरु जी का कोई ऐड नहीं। गुरु जी का ये ऐड है कि हमारा एक बालक था, हम नाम को जान रहे, हमको दूसरी जगह जा रहा उसका नाम भाव कहीं। अभी मैंने एक दुआ कहा था, उसका अर्थ नहीं बता पाए कि गुरु जी की कितनी बड़ी महिमा है कि सब धरती कागज कर, सारी जो पृथ्वी है, सारे संसार की उसको कागज बना। ये बात बड़ी बात है, पूरी पृथ्वी को कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। और लेखनी सब बन रहा है, लेखनी माने कलम, कलम कितनी बड़ी होती है, इतनी भी बड़ी होती है।
इतनी पतरी होते थे, मोटी हो जाती थोड़ी बहुत, तो यार पतरी हो जाती, इतनी बड़ी कलम होती ना। अब जब बता जो आम खड़ो कि आश्रम में जितने पेड़ खड़े, जो पेड़ काट के और कलमें बनाए गए हैं, तो कितनी कलमें बनेगी, कितनी कलमें बनेंगे। और ऐसे संसार में कितने पेड़ होंगे, उधर की सबकी कलमें बनाए गए हैं। और 7 समुद्र की मत्स्यकरण, मत्स्य माने स्याही, जितने भी संसार में समुद्र है, पानी है कितना भी, उसको स्याही बना दें। अगर आदमी लिखना चाहे तो 1 कुंटल पानी और स्याही बनाने और लिखा रहा, जिंदगी में फैक्ट हो ही नहीं पाए, सूखी भले जाए उड़ी जाए पानी में। और ये 7 समुद्र है, इनकी कैसे लिखी है, कितनी बड़ी महिमा है गुरु की, बहुत बड़ी महिमा है। इस महिमा का बखान कहां तक किया जाए। प्रेमी भक्तों, गुरु महाराज जी जो है साधन, ध्यान, आरती, पूजा, प्रतिष्ठा, वंदना, आरती करने के पहले 1-2 मंत्र बताते हैं। केवल वे मंत्र आप समझ लें, वे मंत्र ही केवल समझ लें, हमारा तो पूर्ण ज्ञान न समझ पाए, न चले पाओ, वे मंत्र ही आप समझ लें तो आपका रास्ता जो है खुल जाएगा। वो कौन से मंत्र हैं? देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप रोजाना कहते हो, आप कहते हो कोई साथी कथा वाचक है, जब वो भागवत शुरू करता है वो भी उस मंत्र को बोलता है। और जो घोड़ा तमाशे वाले, पहले आप तो भैया घोड़ा तमाशे कर लो, घोड़ा तमाशे वाले कान में हाथ पकड़ के बेहू मंत्र बोलते पड़े, ऐसे मंत्र चारों फॉलो फेंको, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहे मंत्र कौन सा है। एक मंत्र तो ये है, कौन सा, कि गुरु ब्रह्मा। अब ये लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा, इसका मतलब क्या है? यानी शब्द क्या है? शब्द केवल इतना है, गुरु, कितना शब्द है? गुरु शब्द है। लेकिन इसमें मंत्र में इसमें 2 बार रू कहा गया है, गुरु रू, गुरु रू, 2 बार रू है कि नहीं? तो रू कहते हैं चैतन्य आत्मा। अब इसमें तुलना दी गई है गुरु की और ब्रह्मा की। गुरु ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा की रूह को तुम अपने गुरु जी की रूह में नियत करो, विद्यमान करो कि हमारे गुरु जी की रूह में ब्रह्मा की रूह विद्यमान। क्यों करो? क्या जरूरत है? ये जरूरत है कि तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन ब्रह्मा की ओर जाता है, ब्रह्मा की ओर तो कम जाती है। और फिर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, फिर जो है गुरु महाराज जी की रूह आत्मा में भगवान विष्णु की रूह को नियत करो। विष्णु को जाना जाता है, क्योंकि कोई विष्णु है, कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई परशुराम है, कोई वामन है। उन्हें कितने अवतार हुए? 14 अवतार बताए जाते हैं। तो तुम्हारा चित्त जो है भगवान के की रूह की ओर, भगवान की कथा की ओर, भगवान की ओर, मतलब जो है भगवान विष्णु की ओर जाता है कि नहीं? जो लोग गुरु कहे देव, गुरु ने जो ज्ञान दिया है तुम्हें ध्यान करके तुम्हें ध्यान अभेद जरा। तो गुरु ये थोड़े कहते हैं कि तुमको न मानो, अरे जो भगवान है उनको भी मानो। लेकिन सवाल निकालने के लिए अगर भगवान को तुम देखना चाहो तो भगवान को देखने से, भगवान का ध्यान करने से काम नहीं चलेगा। गुरु विष्णु, यही जो विष्णु भगवान की जो रूह आत्मा है, जो अभी पीछे मैंने बताया था कि जो विष्णु के शरीर में थी रूह आत्मा, वही राम के शरीर में रूह आत्मा थी, वही रूह आत्मा कृष्ण के शरीर में थी। एक ही रूह आत्मा तीनों में आई।
वो गुरु आत्मा कौन सी थी, उसका क्या नाम था, उसका क्या स्वरूप था, इसको हमें समझना है। तो भगवान विष्णु की गुरु आत्मा को गुरु महाराज जी की गुरु आत्मा में नियत करो, विद्यमान करो अपने दिल से, दिमाग से। और इसी प्रकार से शंकर जी की गुरु आत्मा को विद्यमान करो। जब आप ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को गुरु महाराज जी की गुरु आत्मा में विद्यमान करेंगे तो तुम्हारा दिल और दिमाग, तुम्हारा ध्यान कहां जाएगा? तुम्हारा ध्यान कहां जाएगा? आप गुरु जी की ओर जाएगा। गुरु साक्षात पारब्रह्म। अब चौथे बार में उन्होंने कहा कि जो गुरु महाराज जी की गुरु आत्मा है वो साक्षात पारब्रह्म है, यानी हर जगह समाई हुई है। ऐसी गुरु आत्मा है, ऐसी गुरु आत्मा का तुम ध्यान करो। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरुदेव भगवान को प्रणाम। अब बताइए, कवि साहब ने ये कहा कि सौ धरती कार्य करूं, लेखन सब बन रहा है, सात संगति बस करूं, गुरु गुरु लिखाने जाए, तो ये कोई महिमा ज्यादा बड़ी है? बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी कोई बड़ी गुरु की। फिर बाद में दूसरे मंत्र में क्या कहते हैं? ये दूसरे मंत्र के लिए ही इस बात को कहा। और गुरु जी भी यही बात कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। क्या कहते हैं? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, यानी गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करें। अगर तुम गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करोगे, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, तो उसके अंदर कोई भी गलत विकार नहीं बनेगा। हमारा गुरु सबके अंदर, तो गुरु जहां है, गुरु का ध्यान करेंगे हम, सब में गुरु को देखेंगे, गुरु को सब में देखेंगे और सबको गुरु में देखेंगे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति कहते हैं, अगर ध्यान करने की कोई प्रक्रिया संसार में साधन है, अगर कोई साधन है तो गुरु जी की मूर्ति का ध्यान है। अरे उस मंत्र में ये कहते थे कि ध्यान मूलम विष्णु मूर्ति, ध्यान मूलम शिव मूर्ति, ध्यान मूलम दुर्गा मूर्ति, और कोई मूर्ति बता देते, लेकिन कोई मूर्ति नहीं बता, गुरु मूर्ति बता। लेकिन याद रहे कौन सी गुरु मूर्ति को बताया? उस गुरु मूर्ति को बताया जो गुरु समर्थ है, भगवान से मिलाने में समर्थ है, भक्ति दिलाने में समर्थ है, मोक्ष मुक्ति दिलाने में समर्थ है, और तुम्हें सतलोक ले जाने में समर्थ है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर ऐसे गुरु का ऐसा ध्यान करके गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करोगे तो निश्चय ही तुम्हें गुरु का दर्शन होगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और फिर वे गुरु ही तुम्हें भगवान से मिलाएंगे। पूजा मूलम गुरु पादुकाम। अगर पूजा करने का कोई विधान है, कोई विधान संसार में, तो वो क्या है? गुरु जी के चरण। पूजा मूलम गुरु पादुकाम। ये मंत्र बताया, ये मंत्र सुना, ये मंत्र रोज कहते भी हैं, लेकिन पूजा और कर रहे, चार तरफ भरे रहे। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। और जो गुरु महाराज जी ने तुम्हें वाक्य दिए हैं, वचन दिए हैं, ध्यान करना, किसी को बताना नहीं, नाम का स्मरण करना, किसी को बताना नहीं है। लेकिन कौन को बताए गए थे गुरु बलिदान? कहते हैं पूजा मूलम गुरु पादुका। अगर आप गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करेंगे, गुरु जी के चरणों की पूजा करेंगे, तो फिर क्या होगा? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिस मोक्ष को के लिए तुम साधन कर रहे हो, भजन कर रहे, ध्यान कर रहे, सुमरण कर रहे हो, वो गुरु जी की कृपा से ही स्वतः तुमको प्राप्त होता है।
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की